आज मैथ का रिवीजन क्लास में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से हम लोग 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और क्लास को शुभारंभ करते हैं। और फर्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का मस्सा 23 तथा उनका लस्सा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और ये सवाल बाबू 2020 में पूछा गया था। ये सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे से पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ सीधा लिखना है, दिया हुआ है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है हमें मस्सा मतलब महत्तम समावर्तक दिया गया है 23 और लस्सा दिया गया है कितना। हाँ, तो आप लिखेंगे लस्सा मतलब लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 1449। उसके बाद आपको क्या दिया गया, एक संख्या दी गई। एक संख्या मतलब पहली संख्या दे दिया गया है, ठीक है। तो और आपको क्या पता है, हाँ पहली संख्या पता है। और पहली संख्या आपको कितना दिया गया है 161। आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर वाट। आपको दूसरी संख्या निकालनी है, वहीं पे खड़ा रहो, ठीक है। दूसरी संख्या निकालनी। अब फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा होता है। एक फार्मूला आपको सिखाए थे। अब इसमें क्या क्या दिया गया, पहली संख्या कितना है 161, फिर गुने क्या आपको दूसरी संख्या दिया हुआ है इसमें, तो लिख देंगे कि सर दूसरी संख्या बराबर दूसरी ही संख्या, दूसरी संख्या, फिर बराबर कची है, फिर आगे है मस्सा, तो मस्सा कितना है 23, और गुने आगे है लस्सा कितना है 1449। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले इसको छोटा हल्का कर लेते हैं। और यहां देखिए लिखा हुआ है दूसरी संख्या। अब आपको पता होना चाहिए बाबू कि बराबर की साइड यदि कोई संख्या गुना में है और सब इसका जाति इधर है, तो अब गुना से हम बराबर की साइड लेंगे तो कहां चल जाएगा, बट्टा में, या बोलिए भागा में। भागा में चाहे बट्टा में आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर 23 गुने इधर कितना है 1449, और ये जो 161 है वो कहाँ चला आया, बट्टा में चला आया। बट्टा मतलब भागा में चला आया। अब बताइए कि 23 से 161 कटता है, कितना मरतबे कटेगा, हाँ 23 से भागा। देखिए 23 में कितना से गुना करेंगे आप, 7 से गुना करेंगे तो 7 21 के 1 7 दूनी 14 1 15 16 हो गया ना जी। तो कितना मरतबे कटा, 7 मरतबे कटा। अब 7 से 1449 में भागा दीजिए, कितना मरतबे कटेगा, तो देखिए 7 दूनी 14 7 49, कितना मरतबे 207 मरतबे कटेगा। तो अब बताइए कि दूसरी संख्या बराबर क्या बच गया है 207 बच गया है। तो आपसे क्या पूछा था, दूसरी संख्या ने पूछा था, तो दूसरी संख्या हम लोग कितना निकाल के लेके चलाएं 207। आया सवाल में समझ में। और इसी टाइप का पूरा लिखेंगे एग्जाम में, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आधा अधूरा लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है बाबू। अब चलते हैं हम लोग आज के सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है यहाँ पे रैकरिंग था, ठीक है, ब्लैक से दे देते हैं रैकरिंग। यहाँ रैकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 0.16 पे रैकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले। और ये भी सवाल 2020 में पूछा गया है। ये भी काफी इजी सवाल है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि
माना कि x बराबर आपको दिया हुआ है 0.16 पे रैकरिंग का मतलब क्या होता है बाबू? रैकरिंग का मतलब कि 1/6 पे रैकरिंग है, 1/6 पे, तो 1/6 बार बार आ रहा है, 1/6, हाँ ऐसे आ रहा है। अगर हम लोग कभी भागा देते हैं ना तो ऐसे आते रहता है, ऐसा आते रहता है ना जी। तो इसी को शांत, जैसे 1/6 1/6 1/6 1/6 बार बार आ रहा है, इसी को शांत करने के ऊपर क्या करते हैं? रैकरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रैकरिंग। तो अगर हम रैकरिंग को हटाएंगे तो ऐसे नहीं लिखाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है? अब यहां लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में या दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में आप, कि दोनों तरफ, अब 100 से ही काहे गुना किए बाबू? क्योंकि देखे दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे रैकरिंग है, इसलिए कितना से गुना कर रहे हैं? 100 से। अगर दशमलव के बाद 1 अंक रहता, 1 पे रैकरिंग रहता तो कितना से गुना करते? 10 से। और दशमलव के बाद 3 अंक रहता, तीनों पे रैकरिंग रहता तो कितना से? 1000 से। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से, हाँ गुना करने पर, गुना करने पर। अब बताइए बाबू, जब 100 से हम गुना करेंगे तो 100x तो इधर हो जाएगा, और बराबर की सर जैसा ही 100 से गुना करेंगे ना तो दशमलव जैसे 2 अंक के बाद बैठेगा, कितना अंक के बाद? तो हो जाएगा 16.161616, ऐसे अब चलना शुरू हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ध्यान देना बाबू, कभी भी रहे ना कि 0.2 है और इसमें आप 110 से गुना करिए तो पता है पॉइंट कहां चल जाएगा? 2 के बाद पॉइंट चल जाएगा। ठीक है, वही काम यहां पे किए हैं। अब बताइए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ये समीकरण सेकंड में फर्स्ट को क्या कीजिए? हटा दीजिए। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण हमारा सेकंड कितना है? 100x बराबर 16.161616 ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा एकदम। ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट कितना है? तो x बराबर 0.161616 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है। अब इसको जैसे ही आप घटाएंगे बाबू तो घटाव के चीज दे देंगे यहाँ पे। अब बताइए 100x में से x गया तो कितना बचा यहाँ पे? यहाँ तो 99 बच गया। अब बताइए यहाँ कितना घटेगा? तो ये तो देखिए यहाँ पे ये तो सेम था, यहाँ तक सेम है ना जी। तो ये तो कट गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ 16। पॉइंट के उधर वाला सेम है, अब पॉइंट के इधर वाला सेम है, तो ये तो कट गया। इधर यहाँ 16, यहाँ नीचे कितना? 0, तो कितना हो गया? 16 हो गया। अगर आपको x बराबर लिखना होगा तब क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे x बराबर 16/99। देखिए तो ऊपर और नीचे कोई कट रहा है 2 या 3 से? नहीं कट रहा है। देखिए 2 से काटेंगे तो ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो यही हो गया, यह इसका आंसर। x का मान कितना हो गया? 16/99। तो क्या बोला कि 0.16 पे रैकरिंग को p/q के रूप में लिखें, तो क्या लिखना है? अतः आंसर कितना? 16/99 है। परिमेय संख्या 16/99 ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्या, ऐसे लिख देना, अतः परिमेय संख्या 16/99 है। p/q के मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा था। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है एग्जाम में, क्या लिख देगा कि 0.16 पे रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखे लिखेगा तो भी ऐसा ही बनेगा। p/q के रूप में लिखे लिखेगा तो भी ऐसा ही बनेगा। और इतना बढ़िया से फ्रेश से कॉपी में बनाइएगा तब जाकर के 2 नंबर मिलेगा। आया बात समझ में? एकदम फ्रेश तरीका से कॉपी आज लिखने के लिए भी आपको सिखा रहे हैं साथ साथ में। इसमें एक लाइन आप मिस्टेक कर देंगे तो गलती हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, कभी ये छोड़ देगा, कभी ये छोड़ देगा, कहीं सही से काटेगा नहीं, तो वहां भी गलती हो जाएगा। ये सब चीज को ध्यान रखना है, गलती कम करने का प्रयास करना है। ठीक है, बैठो तुम, जाओ।
और आज के तीसरा सवाल है बाबू, तीसरा भी काफी इजी है, काफी इजी सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 दिया हुआ है। मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू, 1 दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये सवाल को हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना है भी कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। इसमें भी लिखना है, इन्हें कि डायरेक्ट बनाने के लिए शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट बनाने के लिए शुरू कर देंगे तो गलती हो जाएगा। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। आगे क्या दिया प्रश्न में, शून्यकों का योग, शून्यक तो अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं शून्यकों का, और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहां रख देना है 1, ठीक है। अब आगे चलिए, अब क्या बोला, अब हमें पता लग गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या सिखाए थे द्विघात बहुपद का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो यही निकल गया द्विघात बहुपद। है समझ में सभी को, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। 4 में क्या कह रहा है बाबू, 4 में कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k यहां होना चाहिए 4 नहीं, k का मान ज्ञात करे। अब k का मान निकालना, जबकि वो शून्य क्या है आपको दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे कि दिया हुआ है px मतलब बहुपद क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, और यहां पे आपको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक मतलब x बराबर कितना दिया हुआ है -2, x बराबर कितना दिया हुआ है। तो अब यहां पे देखिए बहुपद में हम x के जगह पर कितना रखेंगे -2, तो 3 और x के जगह पर -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4, x के जगह पर कितना रखे बाबू -2, ब्रैकेट काहे लगा रहे हैं क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस 2k। अब आगे हल करेंगे, 3 अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। और यहां देखिए -2 और -4 गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस 2k 4 तिया 12 - 8 प्लस 2k हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 प्लस 2k हो गया। अगर हम बराबर की साइड इसको लाएंगे तो -2 के बराबर 4 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा जी। अब बताइए k का मान निकालना है बाबू, तो बराबर में 4 है, अब बराबर की साइड -2 गुना में है, तो बराबर की साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। अब देखिए -2 से 4 के भागा देंगे तो कितना आएगा -2, तो k का मान कितना हो गया बाबू -2 हो गया। तो आपसे किसका मान पूछा था, k का मान पूछा था, तो k का मान कितना हो गया -2, इसको यहां पे लिख दीजिएगा। अतः k का मान
2 है और यहां लिखिएगा आप आंसर। ठीक है, बात आया समझ में सभी को? किसी को दिक्कत? अब चलते हैं आज का अगला सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 का विलोपन विधि से हल करे। और ये सवाल 2019 में पूछा गया था। तो हम लोग दो चरल रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधि से हल करना सीखे थे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजगुणन विधि और एक ग्राफ विधि से। पिछले क्लास में हम लोग ब्रजगुणन विधि देखे थे और एक ग्राफ विधि देखे थे, और आज हम लोग विलोपन विधि देख रहे हैं। तो समीकरण को पहले हल लिख देना है और यहां पे लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को हल करने पर अब आपको ध्यान देना है, ऊपर से समीकरण फर्स्ट कितना है? 3x माइनस 5y बराबर की साइड ले जाएंगे तो प्लस 4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आप समीकरण सेकंड उतारिए ऊपर से 9x और बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस 2y बराबर कितना बचा? 7। समीकरण सेकंड। सबसे पहले समीकरण जो है वह सही तरीका से नहीं दिया हुआ था, बराबर की साइड उस साइड करके उल्टा पलटा दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? समीकरण को बराबर के एक तरफ लेकर के आए। मतलब कहने का मतलब बराबर की साइड देखिए 2 चर दिया हुआ था, वह चर भी दे दिया, और इसमें बराबर की साइड एक चर दिया, एक चर इधर दे दिया। तो इस चर को भी हम लोग पहले इधर लाए, मतलब सजा दिए। एक्स के सामने एक्स रख दिए, वाई के सामने वाई रख दिए और अचर के सामने अचर रख दिए। अब क्या इसमें देखिए, समीकरण को जब हल करना है बाबू, तो हम सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं? क्या एक्स चर बराबर है? क्या वाई चर बराबर है? तो सबसे पहला हम एगो चर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, चाहे एक्स चाहे। अगर हम वाई को बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट में कर देंगे और ये वाला समीकरण सेकंड में कर देंगे। यहां से वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये ऊपर में गुना हो गया और ये नीचे में गुना हो गया। आया बात समझ में? अब चलते हैं, गुना करेंगे तो यहां लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में क्या किए? समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पर अगर इस टाइप से लिखेंगे बाबू तो कभी भी नंबर नहीं कटेगा। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। यहां से गुना करेंगे तो 9 पचे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 7 पचे 35। देखिए अब तो ये बराबर हो गया बाबू, वाई वाला तो बराबर हो गया, लेकिन कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों माइनस में है। इसका मतलब हमको चीज बदलना पड़ेगा। तो बदल दीजिए, प्लस है तो ये माइनस है, तो आई प्लस है तो माइनस, ये आसानी से कट गया। अब 6 में से 45 घटा तो माइनस कितना बचा? 39x बचा। कितना? अब बताइए, 8 में से 35 गया तो माइनस कितना बचा? 8 में से 35 गया तो कितना बचा? बोलिए। 27 बचा। अगर आपको x का मान निकालना है तो माइनस 27 बटा में माइनस 39, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 9 मरतबे 3 से कट रहा है 13 मरतबे। तो x का मान आपको क्या पता लग गया? x का मान आपको पता लग गया 9/13। अब यही x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9/13
13 रखने पर, कहीं गलती नहीं किए जी, बट्टा में आ रहा है 13 रखने पर। अब बताइए एक समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ पे जगह नहीं थी, साइड बना देंगे, ठीक है। अब 3x की जगह पर कितना रखना है 9/13, फिर आगे माइनस 5y है, अब बराबर 4 है। अब बताइए बाबू यहाँ गुना करें तो 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4। बताइए तो 27/13 का जो है वह जाति उधर है, तो हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर बराबर के इस साइड कोई प्लस में है और बराबर की उस साइड जाना चाहता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब बता आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे 1 मान करके भिन्न के घटाव बनाइए। तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, नहीं 1 और 13 का लघुत्तम कितना होगा 13 होगा। जब 1 से आप 13 को भाग देंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, माइनस 13 से 13 को भाग देंगे तो 1 और गुना करेंगे 27 में तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस 5y बराबर 52 में से 27 गया तो कितना बचा, कितना बच रहा है 45 बच रहा है। देखो 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया तो 5 बचता है, बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2/13। अब देखिए अगर इसको हम भागा देंगे तो चल जाएगा, y का जो मान है 25/13 गुने कितना आ जाएगा -5, 5 से कट गया 5 मरतबे, y का मान जो हो गया -5/13 हो गया। ये x का मान है और ये किसका मान, y का मान। अब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ये आंसर में हमको, हम इस क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि सही बना है कि गलत बना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम समीकरण लेंगे। 3x की जगह पर कितना रखना है, x का मान कितना है 9/- 5 गुने y की जगह पर कितना रखना है -5/13 रखना है। अब देखिए 9 तिया 27/13, ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 25/13 हो गया। 13 के एलसीएम लेंगे तो 13, 27 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे होगा ना जी, 27 + 25 एलसीएम बनाएंगे तो 27 और 25 जोड़ें तो 52/13 चौको। जब बताइए तो इसमें हम x और y को मान रखें तो आगे ना 4 जी, इसका मतलब ये समीकरण जो बनाए वो बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पे जांच भी कर दिए हैं, जांच कर दिए हैं, ठीक है। ये आपको नहीं उतारना है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से उतारियो लगे तुम लोग, ठीक है। अब चलते हैं बाबू आज का अगला सवाल में। अगला सवाल भी काफी इजी है, जैसे कहने का मतलब है लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ये 2011 में सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहला आपको परिमेय संख्या कितना दिया 7/80। आपको क्या करना है, 7 के पहले आप भाज्य गुणनखंड करिए तो 7 हो जाएगा, और 80 का भाज्य गुणनखंड करिए, बगल में रफ कॉपी ले लीजिएगा और 80 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा 40, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 20 को 2 से लगाएंगे तो 10, 10 को 2 से लगाएंगे तो 5। अब यहाँ लिखिएगा आप नीचे कि 2 कै गो आया है 4 गो आ गया है 2 और 1 आया है 5। इसका मतलब हुआ कि 7/2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 1। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि P बटा बोलो 2/m गुने 5 पे पावर
n के रूप का रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कहने का मतलब है बाबू, यदि हर में 2 और 5 रहता है, हर में 2 और 5 रहता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। यहां लिख सकते हैं आप कि 7/80 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हर में कितना आता है, 2 और 5 के रूप का है। इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत है। देखिए p/2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपको पूछा गया था कि बिना भाग दिए बताइए कि 7/80 है, 7/80 है वो शांत है कि अशांत है, तो क्या बताएं आप, शांत बताएं। अगर वही हर जो है 2 और 5 के सिवा 7 हो जाता या अन्य कोई संख्या हो जाता तो क्या बोलते हैं, अशांत है। किसी को कोई दिक्कत आए बात समझ में? अब चलते हम लोग आज के अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। ये और इजी सवाल है आज का। जैसे बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का मस्सा और लस्सा ज्ञात करना है, और ये सवाल भी 2016 में पूछा गया था। ये भी काफी इजी सवाल है। तो चलिए सबसे पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 कितना से लगेगा, 2 से कितना आएगा, 4 कितना से लगेगा, 2 से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब आते हैं हम 9 पे, 9 का अभाज्य गुणन करिए, 9 कितना से लगेगा, 3 से कितना आएगा, 3 आएगा। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए बाबू, 25 कितना से लगेगा, 5 से कितना आएगा, 5। सभी का क्या किए हम, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जब सभी का आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो नीचे सजा के लिखिए, 8 बराबर 2 गुने 2, और यहीं पे 9 बराबर 3 गुने 3, यहीं पे 25 बराबर 5 गुने 5। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, मस्सा बताइए। यहां लिखेंगे कि मस्सा बराबर, क्या तीनों में कोई संख्या मिल रहा है, कोई अंक मिल रही है? जब नहीं मिल रही है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो क्या किसी में कोई ऊपर नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सबके उतार दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5। अब आपको गुना करने के लिए सिखाते हैं जिसमें 2 और 5 रहता है। देखो 1, 2 और 5 को गुना करेंगे ना बाबू तो 10 होता है। 10 मतलब एक जीरो का निर्माण होता है। कितना जीरो का निर्माण होता है, एक जीरो का निर्माण होता है। कितना जीरो का, एक जीरो का। तो इसमें बताइए कितना 2 है, 2 गो 2 और 2 गो 5 मिल गया। आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर लीजिए। 2 गो 2 और 2 गो 5 मिल गया, और 2 5 नहीं मिल रहा है, नहीं, क्योंकि 2 है लेकिन 5 ही नहीं है। 2 है लेकिन 5। अब गुना कर देंगे हम। गुना कैसे करेंगे, 2 तिया और 6 तिया 18, 18 लिख दिए। ऐसे 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब हमको पता है ना कि 1 2 और 1 5 से क्या गो जीरो, 1 जीरो। तो 2 गो 2 और 2 गो 5 से क्या गो जीरो, 2 गो जीरो बन गया। कितना हो गया, 1800 आंसर हो गया। कितना हो गया, यह साधारण जिसको जैसे गुना करना आता है गुना कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी काफी इजी है। यदि बहुपद px x² + x + 1 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको px मतलब बहुपद क्या दिया गया है, x² + x + 1। आप इसमें सबसे पहले a का मान निकालिए। तो a किसको बोलते हैं, x² को गुणांक को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x² का गुणांक 1 है, a का मान कितना हो गया,
एक हो गया। बी किसको बोलते हैं? एक्स के गुणांक को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो बी का मान भी कितना है? एक दिया हुआ है। और सी किसको बोलते हैं? अचर पद को बोलते हैं। इसमें सी कितना है? एक है। तो उसका आंसर भी एक ही हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस और बी का मान एक और ए का मान एक है। तो बताइए एक से माइनस एक में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? माइनस एक हो गया। आया प्रश्न समझ में सभी को? अब चलो सोल्व करने से पहले कुछ हम लोग चित्र के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे हम बात करते हैं एक त्रिभुज को, तो देखिए बाबू त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। तो इसको बोलते हैं, जो हम अभी कोण लिख रहे हैं, अंतः कोण बोलते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अगर हम योग कर देंगे तो होता है 180 डिग्री। योग मतलब बाबू त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और एक वृत्त देखिए, एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? ये भी 360 डिग्री का होता है। लेकिन एक आयत हो गया, एक आयत हो गया, एक वर्ग हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब के अंतः कोण का योग कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360। इसमें है चक्रीय चतुर्भुज कि बताइए चक्रीय चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कीजिएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब आपको यहां लिखना है कि माना कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, इसको मिटाना पड़ेगा बाबू। आमने सामने का कोण कितना दिया हुआ है? 4:5। तो अनुपात दिया हो तो उसको क्या मान लीजिए आप? x मान लीजिए। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग जो होता है, सीधा लिख देते हैं, आमने सामने कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है? हाँ, 180 डिग्री। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 180 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना दिया हुआ है सवाल में? 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए, 4x और 5x तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर में 180 डिग्री। अगर x का मान निकालना है बाबू तो 180 बटा में, देखिए बराबर की साइड 9 कहाँ है? गुना में है। तो बराबर की साइड आएगा तो कहाँ चल जाएगा? बट्टा में चल जाएगा। तब 9 से 180 कितना मरतबे कट रहा है? 20 मरतबे। तो x का मान कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है? कोण निकालना था ना बाबू। तो इसमें देखिए दो कोण आमने सामने में दिया होता है। एक को मान लेते हैं हम पहली कोण। पहली कोण आपको कितना दिया हुआ था? 4x। और दूसरा को मान लेते हैं हम दूसरी कोण। दूसरी कोण कितना दिया हुआ था? 5x दिया हुआ था। अब हमको आप बताइए कि 4 और x का मान कितना निकाल के लाए आप? 20 लाए हैं। यहाँ 20 रख देंगे तो 20 में 4 से गुना करें कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। इसका मतलब पहली कोण कितना निकल गया? 80 डिग्री आ गया। यहीं पे दूसरा कोण समझिए, 5x दिया हुआ है तो 5 गुने x का मान 20 डिग्री, तो b बचे 100 डिग्री हो गया। देखिए तो दोनों कोण के जोड़ने से 180 आ जा रहा है ना। एक कोण 80 डिग्री है, दूसरा कोण 100 डिग्री का हो गया। अब चलते हैं, आज का आखिरी सवाल है ये। तो बाबू ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। इसका मतलब है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आपको दे दिया है और बोला कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो आप के का मान निकालिए। तो ये सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो आप समीकरण को लिखिए। समीकरण क्या दिया?
x प्लस y बराबर 4 दिया, दूसरा में 2x प्लस ky, अब बराबर कितना हो जाएगा 3। इसमें से आप सबसे पहले निकालिए a1 का, तो a1 किसको बोलते हैं x के गुणांक को, तो 1 हो गया। अब बताइए इसमें b1 का मान कितना है 1 है, c1 का मान कितना है 4 हो गया। अब बताइए a2 का मान 2 है। अब बताइए b2 का मान k है, और अब बताइए c2 का मान 3 है। अब a1 किसको बोलते हैं, देखो बाबू इसको a1 बोलते हैं, इसको हम b1 बोलते हैं और इसको c1 बोलते हैं। x के आगे जो गुणांक है पहला समीकरण में उसको a1 बोलते हैं, y को गुणांक के पहला समीकरण को b1 बोलते हैं, और अचर पद को हम c1 बोलते हैं। उसी प्रकार ये हो गया a2, b2 और c2। लेकिन बोला कि ये समीकरण का कोई हल नहीं है। शर्त क्या दिया, सर एक मिनट रुक जाओ, शर्त लिखने दो। शर्त क्या है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। शर्त क्या दिया, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अब बताइए समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका शर्त क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान, अब b2 का मान के डज नॉट इक्वल टू c1 का मान 4 और c2 का मान 3। अब यहां से आपको क्या करना है बाबू, सिर्फ यहां हल करना है। देखिए एक बार आप ये दोनों को हल कीजिए, एक बार देखिए आप ये दोनों का हल कीजिए, और एक बार इधर से फिर से कलर चेंज करते हैं, आप ये दोनों को हल कीजिए। ठीक है, तो हम पहला हल करेंगे इसको, जो आप व्हाइट कलर से देख रहे हैं, तो k और 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा, अब बराबर 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब इधर से आप हल कीजिए एक बार, तो हल करेंगे तो k और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k, और 3 और 1 में गुना करेंगे तो बराबर की जगह पे डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लिख देना है। ठीक है, 3 हो जाएगा। k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि k का मान 2 भी हो सकता है और k डज नॉट इक्वल टू 3/4 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है, ऑप्शन में आपका कभी कभी ये सवाल सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ये सवाल, और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ये सवाल दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हर साल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, लेकिन एक रेयर केस है कि 2020 के आसपास ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। मतलब जो भी आज सवाल आप देखे हैं सब सवाल प्रीवियस ईयर से है, एक भी सवाल जो है नया सवाल नहीं है। टोटल सवाल जो है कोई ना कोई साल पूछा गया है। ये सब सवाल को आप घर में भी बैठ के अभ्यास करके बढ़िया से बनाया कीजिए, इसको आज खुद यही उतार लेना है।